नमस्कार बच्चों, कैसे हो? आपके एग्ज़ाम अच्छे चल रहे होंगे तो आपका अगला एग्ज़ाम विज्ञान का 1 अप्रैल को होने वाला है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि मैं इस वीडियो के माध्यम से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला वीडियो है। इसमें आपको सभी क्वेश्चनों के मैं आंसर बताऊंगा और आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। और वीडियो को बच्चों आप देखते ज़रूर है, लेकिन सब्सक्राइब कर लिया करो क्योंकि आपको इस वीडियो के माध्यम से एजुकेशन से संबंधित जो भी सूचना होगी वो आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से मिलेंगी। और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन है, 1 से 8 तक क्वेश्चन हमारे वस्तुनिष्ठ प्रकार के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी वह भाग जहाँ सजीव पाए जाते हैं क्या कहलाता है? तो पृथ्वी का वह भाग जहाँ सजीव पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो आपका आंसर मैंने इसके सामने ही लिख दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा योमंडल। तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए और अंत में आप एक बार इनको अवश्य पढ़कर जाइए। तो इसमें से आपको परीक्षा में मिलने वाले क्वेश्चन हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के मध्य भाग को कहते हैं। तो पृथ्वी के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? आंतरिक क्रोड कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है। तो मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है, इसका सही होगा तो कंठ से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संरक्षण तथा जंग से बचाने के लिए लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो इसका सही होगा, जिंक चढ़ाई जाती है, जिंक की परत चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से विद्युत चलन किस में होता है? तो इसका सही आंसर होगा, लोहा। तो विद्युत चलन किस में होता है? तो लोहा में होता है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भूकंप आने का क्या कारण है? तो भूकंप आने का कारण है, ऑप्शन ब सही होगा, पृथ्वी की प्लेटों की गतियाँ। तो भूकंप आने का कारण है पृथ्वी की प्लेटों की गतियों के कारण भूकंप आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? तो हाइड्रोजन का मान ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशमन कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ब होगा, CO2। और ये आपके 8 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के हो गए। अब आपके छोटे वाले क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि रबी व खरीफ फसलों को उदाहरण सहित आपको समझाना है। तो इस क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए क्योंकि ये आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो पहले रबी की फसल आपको याद करनी है और खरीफ की फसल याद करनी है। तो रबी की फसल आप इस प्रकार याद कर सकते हैं, रबी, इसके अंदर 2 शब्द है तो आपको सबसे पहले 2 शब्दों वाला देखना है। गेहूँ, गेहूँ है, ये देख लीजिए। गेहूँ में, चना में, इसमें 2 शब्द हैं। और सरसों, मटर, अलसी, इसबगोल, इसमें ये रबी की फसल है। नेक्स्ट है हमारी खरीफ की फसल। तो आप अगर बाजरा बोते हैं तो आप इसमें देख सकते हैं 3 शब्द है। तो जो बाजरे के साथ कौन कौन सी फसलें बोई जाती है वो भी आप याद रख सकते हैं। तो इसमें सोयाबीन, मक्का, कपास, मूंग और मोठ, मूंग, इस प्रकार ये खरीफ की फसलें हैं। तो इस क्वेश्चन को आप स्टार लगा लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से होते हैं? तो सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग बताने हैं आपको। तो सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कितने होते हैं? 4 होते हैं, जीवाणु, कटक, प्रोटोजोआ और कुछ शैवाल। और नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन के 2 जीवाश्म ईंधन के नाम लिखिए। तो कोयला और पेट्रोलियम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, श्यामपट्ट पर लिखावट कैसे दिखाई देती है? बच्चों, आपको पता है कि श्यामपट्ट किसे कहते हैं? ब्लैक बोर्ड होता है स्कूलों में, क्लास में, तो उसे हम श्यामपट्ट कहते हैं। जब चौक से श्यामपट्ट पर लिखते हैं तो श्यामपट्ट का रुक्ष पृष्ठ रगड़ द्वारा चौक से कुछ कणों को उतार देता है जो श्यामपट्ट से चिपक जाते हैं और इस प्रकार श्यामपट्ट पर लिखावट दिखाई देती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मिलान वाला है, आपको मिलान करना है। तो मैंने इसके सामने उत्तर दे रखे हैं। तो पहला है जीवाणु, तो हेजे का कार्य क्या है, जीवाणु है। दूसरा है लैक्टोबैसिलस, ये दही का जमना। और तीसरा है यीस्ट, ब्रेड की बेकिंग। राइजोबियम, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये मैंने सामने इसके उत्तर लिख दिए, लेकिन आपको परीक्षा में क्या होगा, जैसे जीवाणु आ गया तो इसके सामने उत्तर नहीं आएगा। आपको क्या करना है, जीवाणु के सामने आपके आ सकता है दही का जमना, और लैक्टोबैसिलस के सामने आ सकता है हेजे का कारक। तो आपको क्या करना है, जीवाणु के सामने आपको लिखना है हेजे का कारक, हेजे का कारक। तो ये मिलान वाला क्वेश्चन है बच्चों, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसमें जीवाणु हेजे का कारक होता है, लैक्टोबैसिलस दही का जमना होता है, ईस्ट ब्रेकिंग सोडा बेकिंग होता है, ब्रेड की बेकिंग होती है, और राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें फलों के रसों से अल्कोहल बनाया जाता है। यहाँ पर ये ऐसे भी हो सकता है, एल्कोहल बनाया जाता है, उसका विस्तार से वर्णन करना है। तो फलों के रसों से अल्कोहल किण्वन विधि द्वारा बनाया जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन सी विधि होती है, किण्वन विधि होती है। फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा अल्कोहल का उत्पादन किण्वन विधि द्वारा किया जाता है। तो बच्चों आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य असत्य लिखना है। तो मैंने इसके आंसर सामने लिख दिए हैं, क्योंकि आपको आसानी रहे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इन क्वेश्चनों को याद करना है। पहला क्वेश्चन है कि मर्त जीवों का ईंधन में परिवर्तन तुरंत हो जाता है, तो ये बात असत्य है। नेक्स्ट है कि पेट्रोलियम गहरे रंग का तेलीय द्रव है, तो ये भी बात सत्य है। और नेक्स्ट है कि लकड़ी और कोयला जलने से वायु का प्रदूषण होता है, यह सत्य है। नेक्स्ट है कि तेल द्वारा उत्पन्न आंखों को पानी द्वारा नियंत्रित, यहाँ पर आंखों नहीं है दोस्त बच्चों, यहाँ पर है कि तेल द्वारा उत्पन्न आग, इसे यहाँ पर आंख नहीं है, यहाँ पर आग लिखना है। तेल द्वारा उत्पन्न आग को पानी द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो ये असत्य है। तो बच्चों आप यहाँ पर इसे यहाँ से कट कीजिए और आग लिख लीजिए। तो अब इसे यहाँ पढ़े कि तेल द्वारा उत्पन्न आग को पानी द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो ये कथन क्या है, असत्य है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना कीजिए। तो ईंधन के रूप में आपको एलपीजी जो गैस होता है और एक लकड़ी की तुलना करनी है, दोनों की तुलना करनी है आपको। एलपीजी आपके घर में सिलेंडर होगा, तो एलपीजी ये पूर्ण रूप से जल जाती है तथा कोई अवशेष नहीं छोड़ती। तो अब बात करते हैं हम एलपीजी की। तो इसमें क्या है, ये पूर्ण रूप से जल जाती है तथा कोई अवशेष नहीं छोड़ती है। इसका ऊष्मीय मान 55,000 kJ/kg है, जो काफ़ी अधिक है। अतः एलपीजी को जलाने पर अधिक ऊष्मा मिलती है। एलपीजी वन संरक्षण में योगदान देती है। एलपीजी द्वारा कोई वायु प्रदूषण नहीं होता है। तो ये तो हो गया आपका एलपीजी की विशेषता। और अब हम बात करते हैं 2 नंबर लकड़ी की विशेषता। लकड़ी जलने पर बड़ी मात्रा में धुआं उत्पन्न करती है, जो मनुष्य के लिए क्या है, हानिकारक है। लकड़ी के जलाने से वायु प्रदूषण होता है। और लकड़ी इसका ऊष्मीय मान 17,000 से 22,000 kJ/kg जो कम है। अतः लकड़ी को जलाने पर कम ऊष्मा प्राप्त होती है। और ये लकड़ी है ना, इसमें क्या है, वनोन्मूलन का कारण बनती है, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है। क्योंकि हम जब ज़्यादा लकड़ी काटते हैं तो पर्यावरण के लिए वो हानिकारक हो जाती है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्या होगा यदि हम वृक्षों की कटाई करते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है, इसी में 2 क्वेश्चन आएंगे आपके।
और दूसरा है मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत हो जाए तो क्या होगा। आपको इसके आंसर देने हैं कि हम वृक्षों को अगर काटते हैं तो क्या होगा, और मिट्टी के ऊपरी परत अनावृत हो जाए तो क्या होगा। तो इसके दोनों के आंसर मैंने लिखे हैं, तो आपको मैं बता दूं, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला कि यदि हम वृक्षों की कटाई करते रहे तो उस वृक्ष में वर्षा, उस क्षेत्र में वर्षा क्या होगी, कम होगी। बाढ़ भी अधिक आएगी, उस क्षेत्र का भूमिगत जल स्तर नीचे चला जाएगा। वायु की आर्द्रता घटेगी, प्रदूषण बढ़ेगा, वन्य प्राणी तथा पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तथा अनंत जीवन संभव नहीं हो पाएगा। तो अनंत यानी लगातार जीवन संभव नहीं हो पाएगा अगर वृक्षों की कटाई की जाएगी। तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं इसे एक बार और बता देता हूँ कि यदि हम वृक्षों की कटाई करते रहे तो उस क्षेत्र में वर्षा क्या होगी, कम होगी, और बाढ़ भी अधिक आएगी। उस क्षेत्र का भूमिगत जल स्तर नीचे चला जाएगा और वायु की आर्द्रता घटेगी, प्रदूषण बढ़ेगा, वन्य प्राणी तथा पेड़ पौधे खत्म होते जाएंगे, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी तथा अनंत जीवन इसमें संभव नहीं होगा। तो ये तो हो गया पहला क्वेश्चन वृक्षों की कटाई पर। और दूसरा है कि मिट्टी के ऊपरी परत अनावृत हो जाए तो क्या होगा। तो इसका आंसर होगा, मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत होने पर नीचे की कठोर चट्टानें दिखाई देने लगती हैं। इससे मृदा में ह्यूमस की कमी होती है तथा इसकी उर्वरता अपेक्षाकृत कम होती है। धीरे धीरे उर्वर भूमि मरुस्थल में परिवर्तन हो जाती है। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको, और आपके सामने इस प्रकार शब्द दिए होंगे। ये आपके सामने शब्द हैं और आपको ये जो क्वेश्चन है इनमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो मैंने इनमें रिक्त स्थान की पूर्ति कर दी है, तो आप इसे एक बार देख लें। जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से यहाँ पर रिक्त स्थान होगा। क्षेत्र बनाए गए, तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए। तो क्वेश्चन क्या है कि जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों को भोजन बनाने के लिए, यहाँ पर रिक्त स्थान दे दिया, गैस की आवश्यकता होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर रिक्त स्थान है, यहाँ पर रिक्त स्थान हो गया में संकटापन स्पीसीज का रिकॉर्ड रहता है। तो इसका क्या आंसर होगा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रेड डाटा पुस्तक यहाँ पर आपको भरना है। इसमें संकटापन स्पीसीज का रिकॉर्ड रहता है। नेक्स्ट है कि संकटापन स्पीसीज में है जो यहाँ पर रिक्त स्थान होगा होने में कगार पर है। तो यहाँ पर ये आपके सामने दे रखा है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, विलुप्त होने के कगार पर है। तो संकटापन स्पीसीज में है जो विलुप्त होने के कगार में है। तो आपके सामने ये इस प्रकार आंसर आएंगे, तो आपको इन क्वेश्चनों को याद करना है। धन्यवाद बच्चों, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बच्चों लगभग आप मान के चलो इसमें कितने क्वेश्चन हो गए, 18 क्वेश्चन हो गए, 25 क्वेश्चन आने हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो, अगला वीडियो ज़रूर अभी थोड़ी देर बाद लेकर आऊँगा। तो आप चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद बच्चों।